डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं जगदीश प्रताप सिंह ईडी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों की जेई की तैयारी बड़ी शानदार चल रही होगी। हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में इनइक्विटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम फैक्टराइज करने के बाद नंबर लाइन पर रूट्स को प्लॉट करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यदि कोई फैक्टर की पावर मोर देन 1 आती है तो कब इनइक्विटी का साइन चेंज होगा, कब इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि कोई एक्सप्रेशन फैक्टराइज ही ना हो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर फैक्टर फैक्टराइज हो पाए। आप लोगों को हल्का फुल्का क्वाड्रेटिक का आइडिया होगा कि यदि क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमेंट डी है ना b² माइनस 4ac से जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, यदि वो नेगेटिव आता है तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज नहीं कर पाते। तो उस केस में हम कैसे इनइक्विटी को सॉल्व करें, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हेन एनी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब यदि कभी कोई एक्सप्रेशन फैक्टराइज हम नहीं कर पा रहे, उसको 1 डिग्री के फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पा रहे, देन डेफिनेटली या तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, मैंने जैसे अभी क्वाड्रेटिक वर्ड यूज किया था, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि यदि हम ये क्वाड्रेटिक की बात करते हैं y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। जब हम लोग क्वाड्रेटिक वर्ड यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा a नेवर इक्वल टू 0, है ना। सोचो यार, यदि a 0 हो गया तो फिर 2 डिग्री वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक लिया और मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमेंट d हम लोग निकालते हैं b² माइनस 4ac से। ठीक है, यदि किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आता है, उसका डिस्क्रिमेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब आप उसको 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक, रियल लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि यदि x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव आता है तो कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, और d नेगेटिव है तो पूरा पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और इस केस में y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब हम x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, छोटी बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट करो आप, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार यहां पे जैसे y इक्वल टू लिया आपने x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसका हम यदि d निकालते हैं तो d इसका आएगा b² 1 हो गया माइनस 4ac 4। ठीक है, तो d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, d नेगेटिव आ रहा है और x² का कोफिशिएंट यहां पर 1 है ना, इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और पूरा पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, मतलब आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आप छोटी बड़ी, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी वैल्यू पुट करो, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब यदि a की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, d नेगेटिव है और a की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पूरा पूरा जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है x एक्सिस के नीचे लाई करेगा और उस केस में y की वैल्यू नेगेटिव आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम और क्लियर कर लें। सपोज आपने लिया y इक्वल टू माइनस x² प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, इसका d फाइंड करें, d कितना आएगा, b² करने पर 9 आ रहा है, माइनस 4ac करने पर माइनस का 40 आएगा। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हुआ d नेगेटिव है, x² का कोफिशिएंट यहां पर नेगेटिव है, पैराबोला ये डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां x की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव आएगा। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक के केस में किसी भी क्वाड्रेटिक को आप 2 लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट तभी कर सकते हैं जब उसका d
डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव आए। ठीक है बच्चों, यदि डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आता है तो आप उसको दो रियल लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते। उस केस में यदि पैराबोला अपवर्ड है, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और यदि पैराबोला डाउनवर्ड है तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी। आई होप क्वाड्रेटिक को लेके जब डी नेगेटिव होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ एनी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव देन वी कैन नेग्लेक्ट इट फ्रॉम इनइक्वालिटी। इन दैट केस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन दिया है ना, एक बार अच्छे से देख लें। यदि उसमें कोई ऐसा टर्म आ रहा है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है जो x की हर रियल वैल्यू पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो आप उस एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये जो हम वर्ड यूज करते हैं कि हम उस एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी से नेग्लेक्ट करने वाले हैं, लेकिन वो तभी वैलिड है जब अदर साइड में जीरो आता है। यदि अदर साइड में इनइक्वालिटी में कोई नॉन जीरो टर्म है तब हम किसी भी एक्सप्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखें। जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है इसमें x - 7 ये 1 डिग्री का फैक्टर है। ठीक है, और इसका एक रूट x = 7 है। ठीक है, दूसरा फैक्टर x - 1 ये भी 1 डिग्री का है ना, इसका रूट x = 5 आएगा। लेकिन ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² + x + 3, ठीक है, इसका यदि आप d निकालते हैं तो b² - 4ac करने पर d नेगेटिव आ रहा है। x² का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आता है, डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव आता है, क्लियर है, तो या तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर x की हर रियल वैल्यू पर नेगेटिव आएगा। वो डिपेंड करेगा x² के कोफिशिएंट्स पर। जैसे यहां पर x² का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक में आप x की मर्जी आए जो भी x की रियल वैल्यू पुट कर दो, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ये एक्सप्रेशन तो हमेशा हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरी साइड में जीरो आ रहा है। जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप इसको इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं, भूल जाओ आप इसको। ठीक है, अच्छी बात है। इसके हटने से क्वेश्चन भी हमारा छोटा सा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बचेगा, x - 5 अपॉन x - 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हों, है ना, आप परेशान भी ना हो। आप क्वेश्चन देखते से पहले उस क्वाड्रेटिक का d निकाल लें। यदि d नेगेटिव आता है तो या तो वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, ठीक है, इसलिए ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। और इनइक्वालिटी में सेकंड साइड में जीरो है, तो आप इस क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेशन से आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नंबर लाइन को आपने प्लॉट किया, ठीक है, न्यूमरेटर 0 हो रहा है x = 5 पर और डिनोमिनेटर 7 पे। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था 7 के बाद हम पॉजिटिव साइन लेंगे, देन अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें x की वो वैल्यू, वो इंटरवल बताना है जहां पर ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव आ रही है 5 के पहले और 7 के बाद में। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, -∞ to 5 और 7 to ∞। मैंने आपको बताया था कि यदि एक से ज्यादा इंटरवल में आंसर जाता है तो हम यूनियन के थ्रू उसको ऐड करेंगे। लेकिन ये आंसर आपने निकाला है फॉर ओनली ग्रेटर देन 0। लेकिन इस इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल का साइन भी लगा है, मतलब ये इनइक्वालिटी हमारी 0 भी हो सकती है। ठीक है, और याद रखें बेटा, यदि ये इनइक्वालिटी 0 हो रही है तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर 0 हो। ठीक है, न्यूमरेटर 5 पर 0 है, यानी x = 5 को आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए यहां पर हमने जो ओपन ब्रैकेट लगाया था उसको आप क्लोज ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। क्लियर है, तो हमारे इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -∞ to 5 पर क्लोज, यूनियन 7 पर ओपन, ∞ पर फिर अगेन ओपन। 7 पर हमने ओपन क्यों रखा है, क्योंकि x = 7 पर डिनोमिनेटर 0 होता है।
और कभी भी मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो इस की क्वेश्चन के थ्रू हमने ये देखा कि यदि कोई एक्सप्रेशन हमारी x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है और इनइक्वलिटी में सेकंड साइड में 0 है, तो उस एक्सप्रेशन को आप भूल जाओ और रिमेनिंग जो छोटा पार्ट बचेगा उसको आप सॉल्व कर दें। उस एक्सप्रेशन के हटाने से इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यदि कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव है तब क्या होगा। जैसा हमने देखा था पॉजिटिव के केस में हम उस एक्सप्रेशन को हटाते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यदि कोई एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव आ रहा है, x की हर रियल वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसे भी इनइक्वलिटी से हटा सकते हैं। लेकिन कोई कंप्लीटली नेगेटिव एक्सप्रेशन को जब आप इनइक्वलिटी से हटाते हैं तो उस एक्सप्रेशन के हटने के बाद इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, और इसमें भी याद रखिएगा अदर साइड में हमेशा 0 होना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो क्वेश्चन है sin x माइनस 5, एक फैक्टर दिया है, दूसरा फैक्टर है x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में दे रखा है x माइनस 5। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म के हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि बेटा sin x की रेंज -1 to 1 होती है। हम x की कोई भी रियल वैल्यू, जो भी आपके मन में छोटी बड़ी वैल्यू आती है, कुछ भी रखो, sin x बेचारा -1 to 1 में रहेगा। ठीक है, अब sin x की वैल्यू यदि आप मैक्सिमम ले भी सकते हैं तो 1 लेंगे। यदि हम sin x को 1 भी ले लिया और 5 को जब माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहां पे ध्यान दें कि sin x माइनस 5 ये एक्सप्रेशन x की हर वैल्यू के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। हम यदि sin x को 1 भी ले लेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है और इनइक्वलिटी में सेकंड साइड में 0 है, तो आप इस एक्सप्रेशन को इनइक्वलिटी से हटा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि यदि किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन को हम इनइक्वलिटी से हटाते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने काफी इसकी प्रैक्टिस भी की है। ये आपने नंबर लाइन प्लॉट किया। सबसे पहले हम x इक्वल टू -3 जो न्यूमरेटर का रूट है इसको प्लॉट कर दें और डिनोमिनेटर का रूट है x इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों ही फैक्टर्स की पावर 1 थी, तो हमें इवन ऑड पावर चेक करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा बेसिक बेबिकर मेथड है कि सबसे बड़े रूट के बाद प्लस साइन ले, देन अल्टरनेट नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेते रहेंगे। अब हमें इस इनइक्वलिटी में x की वो वैल्यू, वो इंटरवल बताना है जहां पर ये इनइक्वलिटी नेगेटिव होने वाली है। तो जल्दी जल्दी बच्चों सोचो जरा कहां पर होगा। केवल आपको एक केस दिख रहा होगा, ये वाला -3 और 5 के बीच में माइनस का साइन दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा इनइक्वलिटी नेगेटिव कब होगी, जब x बिलोंग्स टू -3 to 5। अब जरा सोचो यार, ओपन ब्रैकेट में कोई चेंज होना है क्या? डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहां पर इनइक्वलिटी में लेस देन के साथ साथ इक्वल का भी साइन लगा है। ठीक है, और ये इनइक्वलिटी 0 कब आएगी, जब न्यूमरेटर 0 होगा और न्यूमरेटर x इक्वल टू -3 पे 0 मिलेगा। तो हम -3 पे जो अभी तक ओपन इंटरवल यूज कर रहा था उसको हम ओपन के बजाय क्लोज इंटरवल में चेंज कर देंगे। आई होप दोनों क्वेश्चन के थ्रू आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यदि कि कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तब हमें क्या करना है, या कोई एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है उस केस में आपको क्या करना होगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें। ठीक है, इसमें हमें बाई क्वाड्रेटिक दे रखी है। एक न्यूमरेटर में 4 डिग्री का एक्सप्रेशन दिया x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों, x की पावर 4 ये हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। एक्स स्क्वायर भी हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, 1 सबको पता है। यार ये दोनों नॉन नेगेटिव है और उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉन नेगेटिव था,
उसमें जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गई। अब यार ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप उसको हटा दें, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा हो गया। अब क्वेश्चन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके हम फैक्टर्स कर दें, फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा x प्लस 5x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। नंबर लाइन पर आपने -5 को प्लॉट किया और 1 को प्लॉट किया, देन अब तो रट गया होगा। कई लोगों से तो नींद में भी पूछ ले तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें वो इंटरवल, वो रेंज बतानी थी जहां पर ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव का साइन आपको दो जगह दिख रहा है। आंसर आएगा -∞ टू -5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, -5 और 1 दोनों पर ही हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर में हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखें कि न्यूमरेटर हमेशा हमारा पॉजिटिव था, इसलिए आपने उसको इनइक्वालिटी से हटा दिया। नीचे जो क्वाड्रेटिक था, ठीक है, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। आप देखो इसका डी डेफिनेटली पॉजिटिव आया होगा। डी निकालो, 16 माइनस का 20 करेंगे तो ये प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है, डी पॉजिटिव आ रहा था इसलिए आपने इसको दो रियल और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बना पाए हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है तो ध्यान दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करें, -5x माइनस 10 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केवल बनाने के लिए x वाला टर्म दो बार दिया था, तो पहले तो आपने -5 का अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या आ गया, -x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 10 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म बेटा नेगेटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है तो आप माइनस का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के पहले ये जो माइनस है इसको फ्री करें, आप इसको हटाना सबसे पहले जरूरी है। तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। जो अभी ग्रेटर देन 0 था अब वो लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद गैस करो, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सोचो बच्चों, मैंने आपसे बोला कि ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका रीजन क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जरा इसका डी निकाल के देखेंगे, इसका डी नेगेटिव आ रहा है 4 माइनस 40, डी इसका माइनस का 36 आ रहा है। डी ऑलवेज नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और जब कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है और इनइक्वालिटी में सेकंड साइड में 0 है तो आप इसको इनइक्वालिटी से बिना सोचे समझे हटा सकते हैं और इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटाने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान सा हो गया। क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे हम 1 को प्लॉट करें, प्लस माइनस हमें नेगेटिव लेना था, तो आप देख लो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, 1 के पहले, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने ये ब्रैकेट्स को ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव था, माइनस कॉमन लिया, फिर इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक आपको मिला है, इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ रहा है और अपवर्ड पैराबोला बन रहा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है आप इसे इनइक्वालिटी से हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन पर। अब केवल हमें सॉल्व करना था 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0।
ठीक है। ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कब आएगा? जब x कैसा होगा? लेस देन 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा -∞ to 1। आई होप अब आप कंफर्टेबली इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे जब कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने इनइक्वालिटी सॉल्व करने के 3 लेक्चर्स को देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर मेथड्स को और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यदि किसी वजह से अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करें और एंजॉय लर्निंग विथ ईडी एकेडमी। थैंक यू।